आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 6 ऐसे थे वे। ऐसे थे वे पाठ हमारी जो देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारियों ने जो योगदान दिया है उनके संदर्भ में है। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती और हम आज़ाद हैं। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती मीन्स यदि आज हम आज़ाद हैं, हम अपनी मर्ज़ी से चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, इन सब चीज़ों की हमें आज़ादी प्राप्त है। परंतु जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इस तरह की स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं थी। हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और उस आज़ादी को, जो आज़ादी पूर्ण जीवन हम जी रहे हैं, उस आज़ादी को हमें दिलाने के लिए हमारे अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है। तो उनके कर्तव्यों को समझने के लिए हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि हम यह सोच सोच कर खुश होते रहें कि हम आज़ाद हैं, बल्कि हम उनकी वीरता को, शहीदों की उनकी साधना को, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर अपने अनुभवों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने बलिदानों के द्वारा उनकी यादों को ताज़ा रखें और उनके बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। आज़ादी के लिए वे प्राण अर्पण कर गए, वीर कभी मरते नहीं, वे हमें समझा गए। प्रातः स्मरणीय आज़ादी के प्रतिरूप चंद्रशेखर आज़ाद की देशभक्ति अद्भुत थी। इस पाठ में हम हमारे जो अनेक क्रांतिकारी हुए हैं उनमें से एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद थे। उन्होंने अपने जो कार्यों से, अपनी देशभक्ति से लोगों को किस तरह प्रभावित किया, वह बताते हुए यहाँ कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की देशभक्ति अद्भुत थी। अद्भुत मीन्स अनोखी। भारत माँ के इस महान सपूत में स्वतंत्रता की प्रचंड उन्माद विद्यमान था। प्रचंड मीन्स अति उग्र, दीवानापन। उन्माद मीन्स दीवानापन। वे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत ही अग्रसर थे, बहुत ही उत्सुक थे। उन्हें किसी भी हालत में अपने देश को आज़ाद देखने की तमन्ना उनके दिल में थी। तो उसी कड़ी में चलते हुए बात उन दिनों की है जब वे बनारस के संस्कृत विद्यापीठ में पढ़ते थे और मात्र 14 वर्ष के थे। आप कल्पना करो कि 14 वर्ष का एक बालक अपने मन में स्वतंत्रता के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो जज्बा रखे हुए है, उसको यहाँ पर हम कल्पना ही कर सकते हैं कि किस प्रकार का उनमें जज्बा रहा होगा। तो उस समय असहयोग आंदोलन का ज़माना था। महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को अहिंसा के बल पर आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उनके द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। असहयोग आंदोलन का समय था। तो उसी असहयोग आंदोलन में भाग लेते हुए चंद्रशेखर धरना देते हुए पकड़े गए। धरना मीन्स किसी भी कार्य के लिए अड़कर जो बैठने के प्रति जो प्रक्रिया होती थी उसे धरना कहते थे। धरना देते हुए जब पकड़े गए, अंग्रेज़ों का समय था। अदालत में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने नम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है। मजिस्ट्रेट ने पिता का नाम पूछा तो वे गर्व से बोले, मेरे पिता का नाम स्वाधीन और माता का नाम स्वतंत्रता है। सुप्रिटेंडेंट थोड़ा खींच गए क्योंकि वह अंग्रेज थे, इसलिए उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए उन्होंने कठोरता से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए बोले, जेल खाना है मेरा घर। सुप्रिटेंडेंट को समझ में आया तो वे तिल मिलाए, पर बच्चे के स्वाभिमान और देशभक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्हें धरना देते हुए जब वो पकड़े गए थे तो उन्होंने इस जुर्म के उन्हें 6 महीने की कारावास के साथ 15 बेत मारने की सज़ा सुनाई। एक 14 वर्ष का बालक, जो थोड़ी सी चोट लगने पर हम पीड़ित हो जाते हैं, परंतु वह एक छोटा सा 14 वर्ष का बालक जब उसे बेत मारे जा रहे थे तो हर बेत के साथ वह भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय बोलते रहे और तभी से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। एक बार की बात है, घटना है
कि गांजीपुर के महंत सख्त बीमार थे। जब रामकृष्ण खत्री उनसे मिलने गए तो उन्होंने सहायता के लिए अनुरोध किया। अनुरोध मीन्स आग्रह या प्रार्थना, कि यदि आपकी दृष्टि में कोई सुशील विश्वसनीय लड़का हो तो बताएं, उसे अपना शिष्य बनाकर इस मठ की व्यवस्था उसके सुपुर्द करना चाहता हूँ। तो रामकृष्ण खत्री जो क्रांतिकारियों की साथ काम कर रहे थे, एक दिन जब सभा विसर्जित होने लगी तो उन्होंने इसकी चर्चा की। चंद्रशेखर आजाद शिष्य बनने के लिए उत्साहित दिखे। खत्री जी थोड़ा परेशान हो गए। क्या कह रहे हो? तुम साधु बनोगे? सिर घुटवाना पड़ेगा, दीक्षा लेनी पड़ेगी और सेवा करनी होगी, दिन रात मठ में रहना होगा। खत्री जी ने उन्हें बताया कि यदि तुम शिष्य बन जाते हो तो इस तरह के तुम्हें कार्य करने होंगे। परंतु आजाद जो हैं वह बेचैन हो गए, अधीर हो उठे और पुलकित होते हुए, प्रसन्न होते हुए बोले, हम और सुरक्षित हो जाएंगे। मठ में काफ़ी संपत्ति है और हमारी पार्टी को धन की आवश्यकता है। अगर धन होगा तो हम जल्दी से जल्दी देश को आज़ाद करवा सकेंगे। अंग्रेज़ों को पराजित करना आसान हो जाएगा। जो क्रांतिकारी थे वह अपने कार्यों में लगे हुए, देश को आज़ाद कराने के कार्य में लगे हुए थे, परंतु उन सभी साथियों के पास धन की समस्या सबसे बड़ी थी। तो उसी समस्या को पूरा दूर करने के लिए जो आज़ाद हैं वह मठ का शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। इस तरह देश प्रेम की भावना के वे जीवंत प्रमाण थे। यह कर्म स्तर एवं कर्तव्य निष्ठा उन्होंने गीता से पाई थी। गीता, जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं, वही गीता है। तो गीता की पुस्तक हमेशा पास रखते थे। एक बार उनके एक साथी ने उनसे पूछा, एक तो आप धार्मिक पुस्तक गीता को अपने पास रखते हैं और दूसरी ओर गोली भरी पिस्तौलों को अपनी संगिनी बनाए घूमते हैं। एक प्राण रक्षक है तो दूसरी प्राण घातक, दोनों को एक साथ रखना का क्या तुक है? इस पर चंद्रशेखर आजाद बोले, मित्र तुम भूल रहे हो, दोनों में प्राण घातक कोई भी नहीं है। गीता मेरी प्रेरणा स्रोत है। जो गीता है, भगवत गीता है, वह उन्हें प्रेरणा उत्पन्न करती है और जो उन्हें हर घड़ी हर समय प्रोत्साहित करती है कि आतताइयों को मानना कोई पाप नहीं। आतताई कौन है? जो अंग्रेज सरकार है, उन्हें वह आतताई समझते हैं और इसीलिए वे अपने पास पिस्तौल रखते हैं और पिस्तौल रखने के साथ साथ वह गीता भी रखे हैं जो उन्हें यह प्रेरणा देती है कि तुम जो आतताइयों को मार रहे हो वह कोई पाप नहीं है। इस प्रकार गीता कर्म का संदेश देती है और पिस्तौल से मैं उस कर्म को पूरा करता हूँ जो वह मुझे बताती है। इस तरह मेरे संकल्प को सुदृढ़ करती है और लोग क्या कहेंगे ये तो मैं सोचता ही नहीं। चंद्रशेखर आजाद आज़ादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनकी दृढ़ता का कोई जवाब नहीं था। बात सन 1931 की है। 27 फरवरी को वे और सुखदेव, जो उनके मित्र थे, क्रांतिकारी मित्र, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। 2 पुलिस अधिकारियों ने उन्हें देखा और खुफिया पुलिस के सुप्रिंटेंडेंट नाट बाबर को खबर दी। नाट बाबर की मोटर देखकर आज़ाद के साथी तो बच निकले, किंतु वे वहीं रह गए। दोनों ओर से गोलियां चलीं। आज़ाद पूरी सतर्कता से उनका मुकाबला करते रहे। एक गोली आज़ाद की जांघ में लगी तो आज़ाद की गोली नाट बाबर की कलाई पर, लेकिन अंत में उनके पास एक गोली रह गई। जब उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों से बचना असंभव है तो यह देखकर आज़ाद ने अंतिम गोली स्वयं पर ही चला दी, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वह जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आएंगे। पुलिस ने उन्हें गोली चलाते देखा पर उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा हमारे जो क्रांतिकारी थे, इतना आतंक छाया हुआ था अंग्रेज सरकार पर कि गोली चलाते देखने के बावजूद भी पुलिस उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं थी, हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पास जाते ही क्या मालूम फिर से उठकर वे हमारे ऊपर टूट ना पड़े। ऐसे ही महान लोगों की बलि रंग लाई। उनका जो बलिदान था वह रंग लाया और इन्हीं के इंकलाब के स्वरूप, इन्हीं की क्रांति के स्वरूप सन 1947 में भारत माँ की बेड़ियाँ टूटी। भारत माँ के ये सपूत अद्भुत थे। हम श्रद्धा से उन्हें नमन करें और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का
प्रयत्न करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारी उनके प्रति होगी।